हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भूकंप एवं ज्वालामुखी। भूकंप एवं ज्वालामुखी। देखो, अब देखो मैं इतने बेहतर ढंग से आपको डिटेल में इसको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो आपको क्लियर आराम से समझना होगा ये टॉपिक, जैसे मैं बताऊँ वैसे समझो। अब मैं बात करूँ, देखो भूकंप की, किसकी भूकंप की बात करूँ मैं, तो भूकंप यानी कि ये पृथ्वी है आपकी, शायद चमका लग रहा है इधर देखो, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है जी। पृथ्वी में क्या होता है, 100 किलोमीटर के अंदर जो होता है, 100 किलोमीटर, यहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म पाई जाती है 100 किलोमीटर से नीचे जो होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पर, इसमें क्या होता है, जो भूकंप आते हैं वो इन लहरों से आते हैं। किससे आते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं उनसे आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। अब मैं बताऊं कैसे। देखो, इसमें आपको कई चीज देखनी होगी। ये 100 किलोमीटर की रेंज होगी, ठीक है जी। तो आपको इसमें कुछ प्रमुख चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म पाई जाती है। मैं 3 चीज आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जो वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक वैगनर ने आपको बताया था। किसने बताया था, वैगनर ने हमें 3 चीज बताई थी। वैगनर महोदय जर्मनी के वैज्ञानिक, उन्होंने 3 चीज बताई थी। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई थी, ये प्लेटें होगी आपकी, ठीक है जी। एक तो होती है रूपांतरित गति, ठीक है जी। कौन सी गति, रूपांतरित गति, यानी प्लेटें जब इस प्रकार चलती हैं, खिसकती हैं, तो उससे क्या होता है, इससे होता है भूकंप आता है, ठीक है जी। इस गति के कारण। ये कौन सी गति है, रूपांतरित गति। बात एक एक महत्वपूर्ण बताऊंगा, ऐसी बताऊंगा कि आज पढ़ लिया तो ये चीजें कुछ आपको पता लग जाएगी किसमें क्या होता है। ये रूपांतरित गति होगी, इसके कारण भूकंप आता है। पता चलिए किस प्रकार प्लेटें खिसकती हैं जब भूकंप आता है, ठीक है जी। अब मैं बात करूं, यही प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये कौन सी गति हो जाएगी, ये हो जाएगी अपसारी गति। कौन सी, अपसारी गति। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो होता है, इसके कारण होता है ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है जी। ज्वालामुखी, इसके कारण यानी कि ज्वालामुखी दिख रहा है इसमें वीडियो। इसके कारण क्या होता है, ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो जी, ये तीसरी कंडीशन, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। इसमें जो प्लेटें होती है एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं, यानी इसको बोलते हैं अभिसारी गति। कौन सी गति, अभिसारी गति, ठीक है जी। इसको कहते हैं अभिसारी गति। कैसी है, इस गति को, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल बताऊं मैं, हमारा हिमालय जो पर्वत है वो अभिसारी गति के कारण ही उसका निर्माण हुआ था। उससे पहले वहां पर तैतीस सागर था, आपको पता भी होगा, ठीक है। ये प्लेटें क्या हुई थी, एक दूसरे के नीचे खिसक गई थी। अब भी क्या है, जो हमारी एशियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। किसके नीचे जा रही है, यूरेशियन प्लेट की। तो आपको पता चल गया होगा यानी कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। ज्वालामुखी का निर्माण किस गति के कारण होता है, भूकंप किस गति के कारण आते हैं, ये चीज आपने पहली बार आज देखी, ठीक है। अगर मैं अब आपसे बात करूं, देखिए, अगर मैं आपसे बात करूंगा, देखिए ये जो भूकंप होते हैं, ये जैसे कि ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपका ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है जी। और जिस बिंदु पर ये जो लहरें होती हैं, यहाँ से इस बिंदु से क्या होता है, फोकस से, कि लहरें उत्पन्न होती हैं, जो भूकंपीय लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और एक जहां पर जाकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। और फोकस को क्या बोलते हैं, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, जहां से उत्पन्न होती हैं जो रे होती हैं। अब आपको देखो, इसमें कई चीजें मैं आपको बताऊंगा। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, और इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, जहां से उत्पन्न होती हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपने 3 देखो रे देखी, ये क्या होता है, ऐसे उत्पन्न होती है, इस प्रकार चलती है, ठीक है, इस प्रकार चलती है, इस प्रकार, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है जी।
इस प्रकार ये रेज उत्पन्न होती है। तो भूकंप आते हैं, आपको पता है कौन सी गति के कारण भूकंप आते हैं, कौन सी गति के कारण हिमालय का निर्माण होता है, कौन सी गति के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आप एक चीज बताओ मुझे, आपने देखा होगा 3 रेज होती है, पी फॉर प्राथमिक, बोलो मत अभी जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन जब बताना आपको, एस फॉर सेकेंडरी, और एक होती है एल वेव, लब वेव, ठीक है, लास्ट वाली, एल फॉर लास्ट और एल फॉर लब वेव। अगर मैं बात करूं प्राथमिक वेव होती है, इसकी जो स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी। इसकी जो स्पीड होती है उसकी जस्ट आधी होती है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। बोलो मत अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब बोलना आपको, तब देखूंगा आप कितना जवाब देते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति सेकंड, ये इनकी स्पीड होगी। पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है पेपर में। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी रेज इसके केंद्र से होकर गुजर जाती है, जो इसका केंद्र है उससे होकर गुजर जाती है। तो जो प्राथमिक रेज है वो इसके केंद्र से होकर गुजर जाती है, ठीक है जी, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, कौन सी जो रेज होती है सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, तो होती है लव वेव, क्योंकि प्यार करना सबसे ज्यादा विनाशकारी है, टाइम के अकॉर्डिंग ना करना, ठीक है, इसलिए अपने समय को सदुपयोग में लगाओ। इस रेज का मतलब ये भी है यहाँ पे, ठीक है, लव वेव है, इसका मतलब लव करो किताबों से, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है जी, ठीक है, ये होगी लव वेव। अगर अब मैं बात करूं आपसे, इसमें क्या होता है, वैगनर महोदय ने इतनी चीज बताई थी, मैंने आपको बताया भी, ये सेकंड रेज, ये लव वेव्स, इसकी जो स्पीड होती है ये क्या होती है, ये केंद्र से नहीं गुजर सकती, ठीक है जी, ये क्या होती है, गुजर सकती है, ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे भूकंप की मैंने बात करी, तो भूकंप में आपको 2-3 पॉइंट और को एग्जाम में पूछ लेता हूँ। मैं बात करूँ भूकंप का जो अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी में होता है। जो भूकंप का अध्ययन होता है, जो भूकंप का अध्ययन होता है वो किसमें होता है, वो होता है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस यंत्र से इनको नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस भूकंप को नापते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है जी, इससे नापते हैं, इसमें अध्ययन होता है। अब आता है क्वेश्चन थर्ड पॉइंट, जिससे इसकी तीव्रता को नापते हैं उसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टर स्केल, उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए इसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बारे में अब आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव लगाना, एक आध क्वेश्चन फालतू मिल जाएगा, लेकिन आपको बेस तो पता चला, ये तो पता चला जड़ क्या। जब आपको जड़ ही नहीं पता तो जड़ में आप पेड़ा ईंट भरवा दो, उसको ऊपर अव्वल लगवा दो, बाद में तो नीम कमजोर होगी। अगर नीम में ही आप क्या करोगे, मार्बल भरवा के चलोगे, सरिया और ये गिरवा के चलोगे, तो कितने ऊपर तक ले जाओ आप उसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है जी, ठीक है। तो पहले आपको ये तो पता हो, एक बार तो जिंदगी में आपने किसी चीज के बारे में बेस पता हो, जब भी तो आप रटोगे बुकों को भी, ठीक है। मैं बात करूं ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी में क्या है, आपको क्या इसके बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में। जैसे कि मैं बात करूं, देखो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, प्रशांत महासागर या महाद्वीप पे होता ये है कि जो दरारें होती है उनसे पानी नीचे जाता है, रिस्क है। और नीचे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर आग होती है, गर्मी होती है। आप खुद ही देखो, किसी आग पे पानी गिर कर देखो, एकदम बुड़ुम देशी मारा है प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये अंदर होता है, गर्मी होती है, ठीक है, तो एकदम ऐसे निकलेगा एकदम तरीके से, ठीक है, जब उसमें पानी जाएगा बुड़ुम देशी, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये जो निकलेगा, ठीक है, ये इस नली से होकर निकलेगा, इस नली को बोलते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी नली बोलते हैं इसको, ठीक है, ज्वालामुखी नली। और जब ये लावा जो होता है अंदर होता है, इसको बोलते हैं मैग्मा। उस टाइम पे देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही से तो क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक पता नहीं है आपको, इसको देखो क्वेश्चन कितना गहरा है। मैग्मा कब कहलाता है, जब वो अंदर होता है, और बाहर आके कब कहलाता है, लावा, ठीक है। देखो बाहर, अब याद कैसे रखोगे, किसी चीज को आप बाहर मंगाते हो तो बोलते लावा ले आओ, तो ऐसी लावा बाहर, अंदर मैग्मा, ठीक है जी। देखो जी, ये जो पॉइंट इसको बोलते हैं क्रेटर। ये जो पॉइंट ऊपर बनता है, ये जो मुख बनता है उसका मुंह, उसको बोलते हैं क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है जी। फिर काल्डेरा किसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा किसको बोलते हैं। जब काफी टाइम हो जाता है, इसके अंदर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है,
तो इसमें पानी भर जाता बहुत बड़े रूप में, झील के रूप में, तो उसको बोलते हैं काल्डेरा। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं काल्डेरा। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से सर्वाधिक क्या निकलता है? ठीक है, उसमें सर्वाधिक क्या निकलता है? तो उसमें से निकलता है जलवाष्प। ये पॉइंट आपको देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको एक बार देखो, सुनो। होता है क्या, हम पढ़ लेते हैं, अरे रिवाइज करें। हमेशा ऐसा सोचना चाहिए आपको पढ़ते टाइम कि हम एक बार अब पढ़ रहे हैं, हमें एक बार पेपर टाइम पे ही पढ़ना पड़े, बस रिवाइज करना पड़े, हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, ये कोशिश रहनी चाहिए। क्योंकि हम माइंड में जिस तरीके से हम अपने माइंड में किसी चीज को सेट कर लेते हैं वो ऐसी हो जाती है। आप सोच रहे आपको बुखार भी नहीं, आप सोच रहे बुखार सा लग रहा, तो आपको सच में ही बुखार हो जाएगा। अगर बुखार भी है आप ये सोच रहे हो ना कि यार फिटू में तो कहते ही, तो फिर ठीक है। तो इसी प्रकार आप ये सोचे, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आज के बाद में कभी चाहे आप लेटे लेटे पढ़ रहे हो, वैसे पढ़ाई का तरीका तो ये, आप इसको टॉपिक को एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद कॉपी पे खुद देखो करके, बिगड़ देखिए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है 60% तो करोगे, उसके बाद जब किताब से पढ़ोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात बतानी जरूरी होती है। ठीक है जी, जब ये फटता है तो इसमें सर्वाधिक जो चीज निकलती है वो निकलती है जलवाष्प। ठीक है जी, जलवाष्प, और उसके बाद SO2 भी निकलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो ज्वालामुखी के बारे में ये चीज होगी, ज्वालामुखी कैसे कंडीशन, कैसे फटा, क्या हुआ, किस कारण फटा, ये चीज क्लियर है। मैंने ये भी बताया था इससे पहले किस गति के कारण ज्वालामुखी बनते हैं। ठीक है, आप बताओ किसके कारण बनते हैं? रूपांतरित गति के कारण नहीं बनते, ये बनते हैं अपसारी गति। ठीक है जी, अभिसारी गति के कारण मैंने बताया था पर्वत का, हिमालय का निर्माण हुआ था हमारे 33 सागर, जो यहाँ पहले यहाँ पे 33 सागर था जहाँ पे आज हम भी हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, तो कौन सी गति हुई थी? वहाँ पे हुई थी अभिसारी गति, प्लेटें एक दूसरे को ऊपर गई थी, जब नीचे तो उसमें क्या हुआ था, प्रेशर हुआ था, पूरा जितना भी मलबार, जितना भी समुद्र था एकदम ऊपर उछल मारा था उसने, तो जम गया था वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो सिंडर, एक पॉइंट और होता है सिंडर। सिंडर किसे बोलते हैं? जो सिंडर होता है, जब ज्वालामुखी होता है, ये जो मतलब बनता है, तो ये बाहर आकर जो जम जाते हैं, जो लावा जम जाता है, इसको सिंडर बोलते हैं। ठीक है, टुकड़े जम जाते हैं इसके। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं, देखो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त, और एक होता है शांत। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये है क्या। सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे हमेशा लावा निकलता रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिससे भविष्य में कभी भी निकल सकता है, हमें निश्चित नहीं पता कि कब निकल सकता है। ठीक है, तो इससे बच के रहना आपको। ठीक है, इसके बारे में पता हो तो जाओगे नहीं, यहाँ मत चले जाना गलती से, क्योंकि कभी भी फट सकता है। और यहाँ पे निकला तो होगा, मतलब ये कभी नहीं निकल सकता, बस बात खत्म, ये पॉइंट याद रखो। ठीक, कभी ना निकला ना निकलेगा, तो इसका मकसद क्या है? फिर मकसद ही शांत बेचारा, शांत आदमी कोई पूछता ही नहीं, उसको ऊपर जाकर रहो। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूं, देखो इसके जो एग्जाम्पल है। ठीक है जी, सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे पहले तो अपने भारत की बात कर लो। बैरन जो ज्वालामुखी है, हमारे यहाँ 2 ही ज्वालामुखी है, विश्व में लगभग 500 से ज्यादा हैं। ठीक है जी, और मैं आपसे बात करूं, हमारे यहाँ पे जो ज्वालामुखी है भारत में, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन हवा के झोंके से, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है जी, बैरन और नारकोंडम क्या है? प्रसुप्त, नारकोंडम। ठीक है जी, बैरन हवा के झोंके से याद रखना, हवा के झोंके से तो सक्रिय हो सके, जब हवा के झोंके मार सके। ठीक है, तो बैरन ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर मैं बात करूं आपसे, किलायु जो ज्वालामुखी है वो कैसा ज्वालामुखी है? किलायु जो ज्वालामुखी है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, या सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अगर मैं बात करूं, देखो इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर ज्वालामुखी हो, कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में पड़ता है, और ये सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है जी, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, किलायु कैसा ज्वालामुखी है, तो बताओ किलायु कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैं ट्रिक भी बता दूं, फिर कैसे याद करोगे सर्वाधिक सक्रिय है? कील तो सक्रिय होती है, कहीं भी गाड़ दो तुरंत गड़ जाती है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु भी। ठीक है जी, किलायु सबसे ज्यादा जो सक्रिय है। ठीक है जी, देखो इनमें क्या, आप एक बार देखना बुक से भी, इनमें पता लग जाएगा इतने पॉइंट, और मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ याद रखना। ठीक है, इटली का एटना कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, इटली का एटना कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब याद कैसे रखोगे इसको, मैं बताऊंगा कैसे याद रखोगे। इटली का एटना,
ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सक्रिय है प्रक्षिप्त, आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो इडली है, इडली कैसी चीज होती है, आपने खाई होगी कभी इडली, तो मिर्च तीखी होती है, तो तीखी आदमी खाने के बाद सक्रिय हो जाता है। आदमी आप सोए आपको तीखी चीज खवा दी मिर्च, हो जाओगे सक्रिय। इडली का ऐंठना, इडली खाने के बाद आप भी ऐंठना की तरह सक्रिय हो जाओगे। इस तरीके से आपको याद रखना है इडली का ऐंठना, ठीक है, ऐंठना ज्वालामुखी, ठीक है जी। उसके बाद आप याद रख लेना फ्यूजियामा जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, ठीक है, और अनेकों आप याद कर लेना उसके बाद, ठीक है। मैं और ज़्यादा इसमें वीडियो को लंबी नहीं करने वाला, आप किसी बुक से ऑब्जेक्टिव से लगाओगे उसके बाद आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इस आपको एक काम करना है, इसमें मैं बताऊँ क्या काम करना है आपको, शेयर करनी है अपनी फेसबुक आईडी पे, कर सकते हो या नहीं कर सकते, करे करो यार, क्या दिक्कत है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ इतना बढ़िया, अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाने के नीचे कमेंट में लिख दो बेकार पढ़ा रहा है भाई, कल से मत पढ़ा, मैं सारी वीडियो डिलीट करके हम भी पढ़ी रही है फिर आपकी तरह, ठीक है। तो लाइक शेयर और कमेंट करें, थैंक यू।